बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज 11 रजब मंगल का दिन है। साथियों, भाइयों बहनों, आज मंगल के दिन आज आप तमाम बहन भाई पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क जहां पर मौजूद बैठकर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आज का ये वजीफा साथियों, भाइयों बहनों, छोटा सा 3 मरतबा ये वजीफा आसान सा पढ़ लेना, पूरी जिंदगी दुआएं दोगे। ऐसा अमल आज अपने तमाम दुखियारे परेशान बहनों भाइयों को बताऊंगा। पैसा मेरे भाइयों मेरी बहनों आपको ढूंढते हुए खुद आएगा। आज तक अगर आप लोग पैसों के पीछे भागते हुए आए हो तो इस वजीफे को पढ़ते ही दौलत से घर भर जाएगा इंशाअल्लाह। जेब, घर, कारोबार, दुकान, बैंक, सब जगह दौलत पड़ी होंगी इंशाअल्लाह। आप लोग मेरे भाइयों मेरी बहनों दोनों हाथों से बांटते बांटते थक जाओगे, लेकिन दौलत खत्म होने का नाम नहीं लेगी। इतनी दौलत आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए ये 11 रजब का वजीफा मैंने साथियों, भाइयों बहनों, आज मुझे खुद भी इस दिन का इंतज़ार था और आज मैं लाजमी इस वजीफे को, कोई वजीफा कोई अमल आज करूं या ना करूं, लेकिन मैं ये वजीफा ये अमल आज लाजमी करूंगा, क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों ये ऐसा अमल है, ऐसा वजीफा है कि जो भी पढ़ेगा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो खाली झोलियां वजीफा पढ़ते ही इसकी भर जाएंगी। ये 11 रजब का वजीफा साथियों, भाइयों बहनों, हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगी में पढ़ के कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ 30 सेकंड देने हैं इस वजीफे को पढ़ने के लिए पूरे दिन में। अभी तो पूरा दिन शुरू हुआ है। 11 रजब का वजीफा चाहो तो किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लो या चलते फिरते पढ़ लो, घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, जहां मौजूद हो सुकून से बैठ जाओ। सुकून से बैठ के अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लो, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे या जुबानी काउंट करते हुए जल्दी से ये वजीफा पढ़ लो और जब मांगना हो मांग लो। पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया के खजाने भी अगर आज आप लोग मांग लो ना साथियों, भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह आपके कदमों में होंगे पूरी दुनिया की दौलत। ये ऐसा खास, ऐसा मुजर्रब अमल है कि लाखों लोग अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। कोई शायद ऐसा दुनिया में ऐसा बंदा या बंदी होगा कि जिसने ये मेरा बताया हुआ वजीफा 11 रजब का मैंने इसको बताया हो और इसकी हाजतें मुरादें पूरी ना हुई हों। आज का दिन साथियों, भाइयों बहनों, याद रखना, अगर ये दिन आपका निकल गया, आपने आज का दिन ये वजीफा ना पढ़ा, तो फिर आप लोग 2025 में जब 11 रजब आएगी, याद रखिएगा, आज अगर ना पढ़ सके तो फिर 1 साल बाद आपको ये दिन मिलेगा, 1 साल बाद आपको मौका मिलेगा। तो आज मेरे भाइयों मेरी बहनों मौका है, आज इस मौके को ज़ाया मत करो। इस मौके को मेरे भाइयों मेरी बहनों आपने ज़ाया कर दिया तो सारी ज़िंदगी पछताओगे कि आपने अमल बताया और हमने वजीफ़ा नहीं पढ़ा, हमने यकीन नहीं किया, हमने वक्त नहीं दिया, हमने सुस्ती की, हमने काहली की, हमने तवज्जो नहीं दी। तो साथियों, भाइयों बहनों, कभी भी आपसे गुजारिश नहीं की, खुदारा आज के दिन ये वजीफा पढ़ के अपने हालात को बदल लो, अपनी तकदीर को बदल लो। जो भी पढ़ेगा तकदीर इसकी बदलेगी, जो खुद पढ़ेगा उसकी तकदीर बदलेगी। ये ऐसा अमल है। ये अमल किस तरह काम करता है मैं आपको बता दूं। आपने मिसाल के तौर पर आज मंगल वाले दिन 11 रजब को ये वजीफा पढ़ लिया, सुकून से इत्मीनान से बैठकर किसी भी जगह पे पढ़ लिया आपने। अब जो अगला दिन है यानी कि बुध का दिन, आपके हालात में, आपके रिस्क में इजाफा होना शुरू हो जाएगा एक दिन में, और आपकी परेशानियां अल्लाह के हुक्म से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ये ऐसा अमल है, हर तरफ से आपके रिस्क में, आपके घर में, कारोबार में बरकतें और पैसा आना शुरू होगा और दिन ब दिन आपके मालो दौलत में, रिस्क में, पैसों में बेपनाह इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और जो आपने परेशानियों के लिए दुआ मांगी, मिसाल के तौर पर आपने ये दुआ मांगी कि मेरे कर्जे अदा हो जाएं, मेरी जो है वो बीमारी खत्म हो जाए, तो इस तरह होगा कि दिन ब दिन आपकी, जैसे आज आपने अमल पढ़ लिया,
تو دن بہ دن آپ کی پریشانیاں کم ہوتی جائیں گی اور آپ کی جو ہے حاجت مراد دن بہ دن پوری ہوتی جائیں گی۔ ایسا خاص عمل ہے، کون بتائے گا آپ کو ایسا عمل؟ میرے بھائیوں میری بہنوں، کسی کو لاکھوں کروڑوں دو گے تو بھی آپ کو یہ عمل نہیں بتائے گا جو آج آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا۔ میں نے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں کوئی قسم نہیں اٹھاؤں گا، میں آپ کو ایک بات یقین سے کہتا ہوں، میں نے ہزاروں لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو پچھلے کئی سالوں سے بتا رہا ہوں، تقریباً 10 سالوں سے، لیکن اس عمل کو 11 رجب کا جو عمل ہے یہ میں ہر سال لازمی پڑھتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو بھی لازمی بتاتا ہوں، یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے سالوں میں لوگوں کو بتایا تھا، وہ بھی آج کے دن کا لازمی انتظار کر رہے تھے۔ ان کو پتا ہے 11 رجب آنے والی ہے اور ہمیں یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ہمیں اس وظیفے کو پڑھتے ہی اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا کرنا ہے۔ اور جو بہن بھائی جن کو نہیں پتا، وہ آج اس ویڈیو میں اس عمل کو سن لیں اور اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھول لیں، اپنی قسمت کو بدل لیں۔ اور آج آپ لوگ سال میں صرف ایک دن یہ عمل کرنا ہے، آدھے منٹ کا عمل ہے، ایک مرتبہ کا، اور اس عمل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج ہی کے دن 2-3 مرتبہ آپ لوگ رپیٹ بھی کر سکتے ہو، یعنی کہ ایک مرتبہ آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر یہ ایک مرتبہ عمل کر لیا، آج کے دن، منگل کے دن 11 رجب کو، پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، آپ کو بیٹھ کر کسی بھی جگہ پر کوئی بھی وقت ہو، لیکن آج کا دن منگل کا دن ہی ہونا چاہیے اور 11 رجب کا دن ہونا چاہیے۔ تو آپ لوگ بیٹھ کے یہ عمل جب آپ لوگ کرنے کے لیے بیٹھو، آدھے منٹ کا، ایک بار یہ عمل آپ نے کیا تو اسی عمل کو آپ لوگ آج کے دن 2-3 بار دوبارہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ ایک مرتبہ سال میں ایک ہی دن کا عمل ہے۔ آپ لوگ شاید کرو، آپ کے ذہن میں ہو کہ پتہ نہیں ایک مرتبہ کیا ہے، صحیح ہوگا نہیں ہوگا، کوئی کمی پیشی نہ رہ گئی ہو، تو 2-3 بار آپ لوگ رپیٹ کرنا، اس سے آپ کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی، دل میں کوئی وسوسہ ہوگا، آپ کا کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کو فائدہ بھی اور زیادہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، سب سے پہلے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک، اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کر سکتے ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، سکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، کہیں بھی موجود ہو۔ آج کے دن سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے بیٹھ جانا۔ تسبیح نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے وظائف پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلے آپ لوگ آدھی منٹ کا وقت اس وظیفے کے لیے پہلے سے نکال لینا۔ جب پوری طرح آج کے دن فری ہو، جب پہلی مرتبہ کا عمل کرنے لگو، کسی بھی مرتبہ کا، چاہے پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ کا، آدھی منٹ کا وقت پہلے سے نکال لینا۔ وہ آدھا منٹ ایسا ہو کہ اس دوران آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ وظیفہ پڑھتے وقت آپ کو کسی سے تھوڑی سی بات چیت بھی نہیں کرنی، باتوں میں لگے رہے، آپ کی توجہ یہاں وہاں چلی گئی تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کے آپ کو نہیں پڑھنا کہ آپ ٹینشن لے لو، بالکل آسان سا عمل ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے، وقت بھی آدھی منٹ کا مختصر وقت لگے گا، اور تیسرے نمبر پر آزمودہ عمل ہے کہ جس سے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں میں اس دن کے عمل سے، 11 رجب کے عمل سے اپنی زندگیوں میں کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ تو آپ کو کوئی فکر کرنے والی بات نہیں، ایک ایک بات، ایک ایک وظیفہ، ایک ایک عمل تفصیلی طور پہ بتاؤں گا، پڑھ کے بھی بتاؤں گا، تو آپ لوگ بے فکر ہو کے عمل کریں۔ سب سے آسان وظیفے ہیں، اتنے آسان وظائف کے کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھ لے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ لیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ درود پاک ایک مرتبہ کوئی بھی پڑھ لیا سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر، تو پہلا جو آپ کو وظیفہ، جو آپ کو عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ کون سا ہے یہ سمجھ لیں۔ فرسٹ نمبر پر آپ کو اس عمل میں جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
और तमाम साथी बहन भाई दोस्त अहबाब जो इस अमल की इजाज़त चाहते हैं वो इस वीडियो में अपना नाम कमेंट्स में लिख दें। अगर लिखना जानते हैं, नहीं लिखना जानते तो वीडियो में जुड़ जाएं। जो वीडियो में शामिल हो वो अपना नाम लिखें या ना लिखें, इस अमल की इजाज़त मिल जाएगी। जो मेरे बहन भाई पूरी दुनिया से इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, जो अमल करना चाहते हैं, इनको मेरी तरफ से इस अमल की इजाज़त है। तमाम साथी बहन भाई दोस्त अहबाब 11 रजब को मंगल वाला ये अमल जब शुरू करें, एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ लिया तो सबसे पहले आप लोगों को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मैंने दोस्तों भाइयों बहनों ये पहला वजीफा 2-3 मरतबा पढ़ा हो, लेकिन आपको इस अमल में सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद 7 मरतबा यानी 7 टाइम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का पहला वजीफा पढ़ना है। 7 मरतबा आप लोग जैसे ही पहला वजीफा पढ़ लें, कोई भी वजीफा अपनी तरफ से आपको इसमें कमी पेशी हरगिज नहीं करनी। जिस तादाद में जिस तरीके से जो वजीफा बताया गया है बराहे करम उसी तरीके से उतनी ही तादाद में पढ़ना है, एक ना कम हो ना एक ज्यादा हो। आप लोगों ने पहला वजीफा जैसे ही पढ़ लिया 7 मरतबा, अब आपको क्या पढ़ना है ये आप लोग समझ लें जल्दी से। अब आप लोग अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें, अगर आपके पास मौजूद हो तो, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे या जुबानी काउंट करते हुए अब जो वजीफा आपको पढ़ना है बड़ा कमाल का वजीफा है और बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है। आप में से शायद कोई ऐसा बंदा हो जिसने ये अमल ये वजीफा अपनी जिंदगी में ना पढ़ा हो। ये वजीफा साथियों भाइयों बहनों बहुत मुजर्रब वजीफा है और आजमूदा वजीफा है। इस वजीफे को आपको पढ़ के भी बताऊंगा, पढ़ के सुन के बिल्कुल भागिएगा मत के पता नहीं हमने कोई आपको मुश्किल वजीफा बता दिया, कोई आपको मुश्किल वजीफा मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग परेशान हो जाएं। वो वज़ाइफ हमेशा बताऊंगा कि तमाम मेरे बहन भाई बड़े सुकून से इत्मीनान से पढ़ लें। अब आप लोगों ने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया सबसे पहले और इसके बाद आपने 7 मरतबा यानी 7 टाइम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का पहला वजीफा भी पढ़ लिया। अब आपको जो वजीफा पढ़ना है साथियों दोस्तों भाइयों बहनों, ये वजीफा है या गफूरू का, है ना भाइयों मेरी बहनों, कितना आसान वजीफा। इस वजीफे को आपको सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर शामिल करना है। या गफूरू, या गफूरू, या गफूरू, या गफूरू। आप मेरे भाइयों बहनों अपने तरीके से पढ़िएगा, या गफूरू, या गफूरू, या गफूरू। साथियों दोस्तों भाइयों बहनों तफसीली तौर पर आपको एक एक बात बता रहा हूँ, इसमें वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब आप लोग खुद इस अमल को आज 11 रजब को मंगल वाले दिन करने के लिए बैठेंगे तो आपको बामुश्किल 20 से 25 सेकंड लगेंगे। इस पूरे अमल को करने में आधा मिनट लग जाएगा, इससे ऊपर आपको बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैं खुद भी इस अमल को बेशुमार मरतबा पढ़ चुका हूँ और आज मैं खुद भी इस अमल को पढ़ूंगा और मैं जब पढ़ूंगा मुझे पता है कि आधी मिनट से ऊपर का वक्त लग ही नहीं सकता। तो इस अमल को आप लोगों को दुरूद पाक पढ़ के शुरू करना है। 7 मरतबा जब आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफा पढ़ा तो फौरन आपको या गफूरू का वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। या गफूरू का वजीफा तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सीधे हाथ पे पढ़ लें। कोई भी वजीफा जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ना एक कम हो तादाद ना एक ज्यादा हो। इस बात का आपको सबसे ज्यादा जो मेन चीज है जो आपको ख्याल रखना है वो इसका ख्याल रखना है। बाकी चीजें तो आपको ख्याल रखनी है कि वज़ाइफ पढ़ते वक्त किसी से बातचीत नहीं करनी, ना ही तवज्जो यहाँ वहाँ करनी है। इन चीज़ों को तो आपको ख्याल रखना है, लेकिन तादाद जो है ना इसमें आपको बिल्कुल हरगिज एक कम या ज़्यादा नहीं चलेगा। तो जैसे ही आपने 7 मरतबा पहला वजीफा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लिया तो आपको या गफूरू का वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। और या गफूरू का वजीफा साथियों भाइयों बहनों सिर्फ 11 मरतबा यानी 11 टाइप आपको पढ़ना है, ना ही एक कम हो ना ही ज्यादा। सिर्फ 11 मरतबा 2 वज़ाइफ आपने पढ़ लिए हैं। 11 रजब के इस अमल में दोनों वज़ाइफ जब आप लोग पढ़ लें सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से बैठकर, तो अब फौरन तीसरा वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। तीसरा वजीफा किस तरह पढ़ेंगे ये अच्छी तरह समझ लें। तीसरे नंबर वाला वजीफा साथियों भाइयों बहनों बड़ा मुजर्रब है। इस अमल में ये पूरा अमल याद रखिएगा जो मैं आपको शुरू से एंड तक बताऊंगा। अभी अमल खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा अमल बाकी है, बस एंड होने वाला है। ये पूरा अमल जब आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ेंगे या जब भी आप लोग आज के दिन पढ़ेंगे वक्त निकाल कर आधे मिनट का, तो आधे मिनट का ये पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही साथ बैठकर ये पूरा अमल एक जगह पे कंप्लीट बैठकर एक साथ करना है।
याद रखिएगा, ऐसा नहीं करना कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए, इस तरह नहीं करना। शुरू से आखिर तक आपने जैसे कि सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लिया सुकून से एक जगह बैठकर, उसके बाद 7 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लिया और फिर फौरन 11 मरतबा या गफूरू का वजीफा भी पढ़ लिया। तो अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लें, जल्दी से अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें अगर आपके पास मौजूद हो, नहीं तो सीधे हाथ पे पढ़ लें, जुबानी काउंट कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। आखिरी वजीफा साथियों, भाइयों बहनों, बड़ा मुजर्रब है। आप लोगों में शायद कोई ऐसा शख्स होगा, कोई ऐसा बंदा या बंदी होगी जिसने अपनी जिंदगी में ये वजीफा ना पढ़ा हो। बड़ा कमाल का वजीफा है और बड़ा मुजर्रब वजीफा है। आप लोगों को ये वजीफा किस तरह पढ़ना है ये समझ लें, कितनी तादाद में पढ़ना है ये भी समझ लें, और इस वजीफे को पढ़ने के बाद आखिर में क्या करना है ये भी समझ के जाइएगा। साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वजीफा है या गनीयू या मुगनियू। मैं कहता हूँ ये वजीफा पढ़ने की देर है, आपके घर में दौलत का तूफान आ जाएगा। या गनीयू या मुगनियू, एक बार पढ़े फिर दूसरी बार पढ़ लें, या गनीयू या मुगनियू, पढ़ते रहें, या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू। आप लोगों को इस वजीफे को या गनीयू या मुगनियू को 21 मरतबा यानी 21 टाइम, सबसे आखिरी वजीफा तीसरा वजीफा इस अमल में पढ़ना है 21 मरतबा। याद रखिएगा, जब इस वजीफे को पढ़ लें 21 मरतबा यानी 21 टाइम, अब क्या करना है ये आप लोग अच्छी तरह अपने जहन में बैठा लें। अब तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों, तमाम बहनों, एक मरतबा आपको सूरह अखलास पढ़ लेनी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह अखलास पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ा था, और दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लीजिएगा। जो भी आपकी हाजतें हों, जो भी तकलीफें हों, जो भी परेशानियां हों, अगर आपको ज़ाती घर चाहिए हो, अगर आपको दौलत चाहते हैं, अगर आप गाड़ी चाहते हैं, कोई भी अगर आपकी हाजत हो जो बरसों से पूरी नहीं हो रही, आप इस वजीफे को पढ़ के अल्लाह पाक से सच्चे दिल से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ जरूर मांगिएगा। इंशाल्लाह आपकी हर हाजत ये वजीफा पढ़ते ही इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साल 2024 का सबके लिए खुशियों का साल बना दे, सबकी खाली झोलियों को खुशियों से भर दे, सबकी माली परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला हमें गायब से रिस्क और दौलत अता कर दे। मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और सालेह औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ़ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ
इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। जज़ाकल्लाह।